Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this EVS video class. I am sure you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take care of yourself children and stay happy, stay healthy. We are doing chapter number 16, which is the earth and the sky. In this chapter, we are discussing about the earth, the different landforms on earth, different water bodies and about the sky. अभी तक हमने इस लेसन में क्या क्या डिस्कस किया? मैंने आप लोग को अभी तक इस लेसन में बताया कि हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं, we all know that we live on the planet Earth and Earth का 70% part is covered with water and 30% part is covered with land. That means Earth is covered with land and water. हमारी जो Earth है वो land और water से ढकी हुई है. 70% part मतलब सबसे ज्यादा part जो है वो water से covered है और कुछ part Earth से covered है. एंड उस अर्थ पे ऑल लिविंग बींग्स जितने जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एवरीथिंग इज ऑन लैंड. जो जमीन है उस पे ही सारे लोग रहते हैं. देन जैसे हम लोग भी लैंड पे ही हैं, जो एनिमल्स रहते हैं वो भी लैंड पे है. इतने तरह के प्लांट्स हैं, स्मॉल प्लांट्स, बिग प्लांट्स, सब कहाँ पे? सब लैंड पे हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन वाटर ऑल्सो. जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं, वी हैव talked about different types of animals in the previous lesson. Animals around us में हमने अलग अलग type of animals के बारे में पढ़ा था. So water animals are also a type of animal. जैसे हमें नाम से समझ में आ रहा है कि the animals that live in water, they are water animals. जैसे fish है, octopus है, coral है, तो इनकी भी बहुत thousand of varieties there. They all live in water. So water में भी बहुत तरह के animals है. And there are different types of plants also in water. Aquatic plants, aquatic animals. बहुत तरह के plants भी हैं water में. ठीक है? So उसके बारे में हमने पढ़ा था. And everything that is जितनी भी buildings हैं, हम घर पे रहते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, we go to some other cities. जितनी भी जगह है, everything was all the buildings, everything is on land. ठीक है ना? सब जगह सारे बिल्डिंग्स लैंड पे हैं. वी ट्रैवल बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम ट्रैवल करते हैं. 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर्स है, ट्रेन है, ये सारे व्हीकल्स लैंड पे चलते हैं. ऑफकोर्स जो हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, दे आर वॉट एयर ट्रांसपोर्ट. एंड बोट, शिप, क्रूज वगैरह है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट है. रेस्ट ऑल द ट्रांसपोर्ट्स आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट ओनली. तो वो भी लैंड पे ही है. देन जो फार्मर्स अलग अलग तरह की क्रॉप ग्रो करते हैं, वॉट एवर क्रॉप दे आर ग्रोइंग, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो कुछ भी वो लोग ग्रो करते हैं, वॉट एवर इज ग्रोन ऑन अर्थ, जमीन मतलब जो कुछ भी ग्रो होता है, जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, एवरीथिंग इज ग्रोन ऑन लैंड. सारे एनिमल्स लैंड पे रहते हैं. ठीक है? सो लैंड पे ही सारी चीजें हैं. एंड देन वाटर इज देयर. देन different type of landforms are there. As I told you, land is not similar everywhere. हर जगह लैंड सिमिलर नहीं होती है. कहीं पे फ्लैट है, कहीं पे प्लेन लैंड है. At some places it becomes very high. At some places it goes very down. तो जो प्लेन लैंड होती है, that is mostly flat. फ्लैट मतलब चपटी, समतल, एक बराबर. तो एक बराबर से ये नहीं कि किसी ने स्केल से बिल्कुल लाइन खींच दिया हो, बट ऑलमोस्ट प्लेन मतलब थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा तो रहेगा ही ऑफ कोर्स. तो प्लेन लैंड, या तो वहां पे क्रॉप्स होती है, फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं, खेती होती है, या फिर वो दे आर कवर्ड विथ सैंड, लाइक डेजर्ट एरिया. जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान, तो दैट इज फ्लैट, लेकिन इट इज कवर्ड विथ सैंड, डेजर्ट जो होता है. ठीक है? बट एवरीवेयर डेजर्ट में भी ऐसा नहीं कि हर जगह बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है. वहां भी लैंड ऊपर नीचे हो सकती है. ठीक है? तो डेजर्ट में भी एकदम फ्लैट नहीं होगी, थोड़ा ऊंची नीचे लैंड हो सकती है जो सैंड होता है. ठीक है? देन एट सम प्लेसेस इट गोज वेरी हाई. तो जो माउंटेन्स होते हैं, दे आर वेरी हाई लैंड फॉर्म्स. जहां पे लैंड बहुत ऊपर चली गई, दैट बिकम्स माउंटेन. जो थोड़े नीचे होते हैं, जो थोड़े छोटे होते हैं, दे आर हिल्स.
माउंटेन्स मतलब जो बहुत ऊंचे चले गए, और जो हिल्स जो थोड़ी नीची रहती है, थोड़ी छोटी रहती है. सो दे आर हिल्स. दे आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स. कहीं कहीं आपने देखा होगा जमीन बहुत नीचे चले जाती है, स्पेशली इन हिली एरियाज. हिली एरियाज में कभी आप ट्रैवल करोगे, रोड बाय रोड ट्रैवल करोगे, तो देखोगे कि ऑन वन साइड हाई माउंटेन्स आर देयर, ऑन द अदर साइड डीप वैली इज देयर. ठीक है, रोड है, एक साइड में ऊंचे माउंटेन्स और दूसरे साइड में एकदम नीची वैली है. सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. और भी लैंड फॉर्म्स है. जब आप और थोड़े सीनियर क्लासेस में जाओगे, देन यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इन डिटेल, और डिटेल में आप लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे. सो जो हाई माउंटेन्स होते हैं, दे आर मोस्टली कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. जैसे आप देखोगे हिमालयन माउंटेन रेंज जो है, दैट इज वेरी हाई, एंड थ्रू आउट द ईयर इट इज कवर्ड विथ स्नो. एंड अभी तो बहुत ज्यादा सब जगह स्नोफॉल हो रहा है, तो पूरा इट इज एब्सोल्युटली व्हाइट. इस समय तो जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, तो जो थोड़े से लो वाले जो माउंटेन्स होते हैं वो भी पूरे स्नो से कवर्ड रहते हैं. बट हाई माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. समर्स में ऑफ कोर्स जब सन की हीट होती है तो स्नो थोड़ी मेल्ट होती है, तो वो मेल्ट होकर के इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर. तो जो हाई माउंटेन पीक्स है, दे आर ऑलमोस्ट कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. देन वहां पे जो स्नो के जो प्लांटेशन है, जो वेजिटेशन है, वहां पे जो डिफरेंट टाइप, हमारे जो प्लेन में जिस तरह के ट्रीज होते हैं, दोज ट्रीज आर नॉट फाउंड इन हिली एरियाज. जो स्नो में जो हाई माउंटेन रीचेज में जो जिस टाइप के ट्रीज होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस विच आर फाउंड इन प्लेन्स. स्नो में जो एनिमल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो डिफरेंट. जो स्नो वाले एनिमल्स हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव इन प्लेन लैंड बिकॉज ऑफ हीट. ऑफकोर्स जब बहुत ठंड में वो भी थोड़े से नीचे आ जाते हैं, बट देन दे अगेन गो बैक टू देयर नेचुरल एनवायरमेंट. और जो प्लेन्स में जो एनिमल्स होते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव इन सो मच ऑफ कोल्ड. वो इतने स्नो में नहीं सर्वाइव कर सकते. तो जैसे स्नो लेपर्ड है, स्नो बेयर है, दे ऑल लिव इन हायर माउंटेन रीचेस, जहां पे बहुत बर्फ रहती है, वहीं पे वो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं. ओके, सो दीज आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, ये हमने पढ़ा था. देन वाटर बॉडीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज आर देयर. जैसे सी है, ओशंस हैं, लेक, रिवर, स्ट्रीम्स, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज. ये अलग अलग वाटर बॉडीज हैं. ठीक है, सी समुद्र तो बहुत बड़ा होता ही है, एंड जो ओशंस होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं महासागर, दे आर बिगर देन सीज. दे आर मतलब कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं, वी डू नॉट नो. इनफैक्ट सी का भी तो हमें नहीं मालूम चलता कहाँ पे खत्म हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ. बट ओशंस आर मच बिगर देन सीज, इसीलिए हिंदी में कहते हैं सागर एंड महासागर. देन लेक्स आर देयर, पॉन्ड्स आर देयर, छोटे छोटे ऊपर से झरने बहते रहते हैं. बहुत सारे रिवर्स हैं, रिवर्स की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज जो निकलती है रिवर्स में से, वो सब है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन दीज वाटर बॉडीज. मेनली क्या मिलता है, फिश मिलती है. और जो वेल है, शार्क है, जो बड़ी वाली जो फिशेज होती है, जो ह्यूज फिश, ये ऑक्टोपस यू कैन से, वो सारे ओशन में मिलते हैं. एंड देन कोरल, सी एनिमोन, दीज आर ऐसे आपको सी में कहीं वो नहीं मिल जाएगा. कोरल्स वगैरह सी में बहुत नीचे जाकर के मिलते हैं, सब जगह दे आर नॉट फाउंड. ओके, सो फिश जो होती है, जो फिशरमैन होते हैं, स्पेशली जो एरिया सी के किनारे पड़ते हैं, सी कोस्टल एरिया जो होते हैं, तो वहां जो फिशरमैन होते हैं, दे गो टू द सी. वो अपना फिशिंग नेट लेकर के जाते हैं सी में, दे थ्रो देयर फिशिंग नेट. दिन भर वो जाल डाल के अपना रखते हैं, एंड देन इन द इवनिंग दे कम बैक. उस जाल में उनके बहुत सारी जो फिश जो भी फंस जाती है, उसको लेकर के शाम को वापस आते हैं. देन दे सेल those fish in the market and they earn their livelihood. Then there are different types of water sports also, जैसे स्कूबा डाइविंग है, स्विमिंग है, सर्फिंग है. these are all different types of adventure sport. एडवेंचर स्पोर्ट का मतलब है कि लोग इसको अपने फन के लिए, मजे के लिए जाते हैं. ठीक है, यॉटिंग है, ये सारी चीजें, these are all fun sports. water sports, adventure sports you can say. You can see the picture. You can see the picture of swimming, then rowing, surfing, scuba diving. Scuba diving में people dive in sea, वो एकदम नीचे जाते हैं सी में. स्पेशल टाइप का पूरा सूट होता है, स्पेशल टाइप की पूरी ड्रेस होती है, वो पहन करके जाते हैं, पानी के बिल्कुल अंदर जाते हैं. ठीक है, देन द स्काई. स्काई दैट इज
एक तो जमीन है, जमीन पे पानी है या लैंड है, जो पूरी हमारी अर्थ है उस पे क्या है, जितना पार्ट जमीन से कवर्ड है वहां पे ह्यूमन बींग्स आर देयर, एनिमल्स आर देयर, प्लांट्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स आर देयर, जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फील्ड्स आर देयर। और उसके अलावा दूसरा एक्सट्रीम क्या है, स्काई, अर्थ एंड द स्काई। ठीक है, स्काई के पीछे क्या है वी डू नॉट नो, अर्थ के नीचे क्या है वी डू नॉट नो। अर्थ के नीचे बहुत सारे जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, क्या क्या है अर्थ के नीचे एग्जैक्टली तो हमें नहीं मालूम है। ऑयल वगैरह मिलता है, ऑयल इज देयर, वाटर इज देयर, बट वो सब जगह तो नहीं मिलता है। देन स्काई में वी सी द ब्लू स्काई फार अबव द अर्थ, ड्यूरिंग द डे वी सी द सन एंड ड्यूरिंग द नाइट वी सी मून एंड स्टार्स। एंड जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मून एंड स्टार्स आर देयर इन द स्काई बट दे आर नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ सन। जो सन की इतनी ब्राइट लाइट होती है, ब्राइटनेस की वजह से मून एंड स्टार्स दीज आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे। नाइट में व्हेन आवर अर्थ कम्स एट द बैक साइड ऑफ द सन, जब हमारी अर्थ पे जब अंधेरा हो जाता है हमारे कंट्री में, देन वी कैन सी स्टार्स एंड मून। और रात में जिस समय हम स्टार्स एंड मून देखते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में उस समय वो लोग सन देख रहे होते हैं। ठीक है, सारे पूरे वर्ल्ड में एक साथ मॉर्निंग या एक साथ नाइट नहीं होती है। जहां पे बहुत जगह, जैसे हमारे यहाँ अभी जो टाइम है, तो बहुत सारे कंट्रीज हमसे कुछ आवर्स पीछे चलती है, कुछ कंट्रीज हमसे कुछ आवर्स आगे चलती है। तो बहुत सारी कंट्रीज में अभी मॉर्निंग का टाइम होगा, जब हमारे यहाँ रात हो जाएगी तो बहुत सारे कंट्रीज में वहां पे सनराइज हो रहा होगा। ठीक है ना, जैसे इंडिया में भी मैंने बताया था कि सन की रे सबसे पहले ईस्टर्न साइड में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में आती है। तो अरुणाचल प्रदेश में, जो कि हमारी कंट्री का बिल्कुल सबसे इधर ईस्ट में जो स्टेट है, तो वहां पे एकदम इट इज ब्राइट लाइट इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह हो जाती है, और बहुत जगह अभी भी एकदम डार्क रहता है। सिमिलरली इन द इवनिंग बाय 4-4:30 वहां पे बिल्कुल डार्क हो जाता है। एंड वेस्टर्न साइड में उस समय फिर भी बहुत रोशनी रहती है। ठीक है, समटाइम्स वी सी क्लाउड्स इन द स्काई, क्लाउड्स वैसे हमेशा ही रहते हैं, व्हाइट क्लाउड्स, वी सी व्हाइट क्लाउड्स ड्यूरिंग अ क्लियर डे, जब बिल्कुल साफ सुथरा स्काई रहता है। देन व्हाट डू वी सी, वी सी व्हाइट क्लाउड्स, बट व्हेन ड्यूरिंग मॉनसून, ड्यूरिंग रेनी सीजन वी सी ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई। जैसे जो ग्रे या ब्लैकिश से क्लाउड्स दिखाई पड़ते हैं, तो जब ग्रे या ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू रेन। सो समटाइम्स वी सी क्लाउड्स इन द स्काई, क्लाउड्स कॉज रेन। When it rains, it becomes a rainy day. Sometimes after the rain, we see a colorful rainbow in the sky. ठीक है, when it rains, it becomes a rainy day. मॉनसून में तो, रेनी सीजन में तो बारिश होती ही है, बहुत बार साल के और दूसरे महीनों में भी बारिश हो जाती है। लाइक अभी विंटर्स में बहुत जगह बहुत बारिश हुई है। ऑफ कोर्स इट हैज नॉट रेन्ड इन आवर एरिया, बट एट लॉट ऑफ प्लेसेज इट हैज रेन्ड अ लॉट। तो जब बारिश होती है, इट बिकम्स अ रेनी डे। एंड क्लाउड्स कॉज रेन, कॉज का मतलब है किसी चीज का कारण। तो क्लाउड्स जो है वो रेन कराते हैं, बारिश कराते हैं। कैसे कराते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं दे आर यू कैन से, जैसे जो वाटर वेपर्स जो होती हैं, जो अर्थ पे जो पानी होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है। जब उस पे गर्मी आती है, जब सन की लाइट पड़ती है, तो पानी जो है इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है। तो वाटर वेपर, एंड वो जाकर के टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड, यू कैन से। तो क्लाउड्स आर नथिंग बट लॉट ऑफ वाटर ड्रॉप्स, जो बहुत हेवी हो जाती है, देन इट रेन्स। तो बहुत जगह जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, जैसे बहुत हाइट पे जाते हैं, तो क्लाउड्स बहुत नीचे नीचे आ जाते हैं। यू कैन एक्चुअली फील द क्लाउड्स, एंड व्हेन यू फील द क्लाउड्स, हाथ में कुछ नहीं आता है, इट इज जस्ट वाटरी, बिल्कुल पानी पानी हाथ हो जाता है। ठीक है, सो क्लाउड्स कॉज रेन, क्लाउड से बारिश होती है। And sometimes, especially during rainy season, after rains, we see rainbow in the sky. देखा होगा बहुत बार आपने रेनबो, बारिश के बाद स्काई में हमें रेनबो दिखाई पड़ता है। रेनबो क्यों दिखता है, वाई डू वी सी रेनबो? रेनबो दिखाई पड़ता है जब बारिश होती है, पानी की बूंदें गिरती हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, दैट इज अवर सराउंडिंग, जो हमारे चारों तरफ का जो एरिया है, दैट इज आवर एटमॉस्फेयर। तो उसमें बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, पानी की बहुत सारी बूंदें उसमें रह जाती हैं। एंड जब सन की रे जब उसके ऊपर पड़ती है, तो
इट कॉज रेनबो। तो रेनबो जो है वो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सन की रेज जब वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है देन वी कैन सी रेनबो। तो सन जिस साइड होगा, सन के ऑपोजिट साइड में रेनबो फॉर्म होता है। So many of you must have seen rainbow during rainy days. बहुत बार अक्सर दिखाई पड़ता है। Mostly it is सेमी सर्कुलर, वेरी रेयरली पूरा सर्कुलर रेनबो दिखाई पड़ता है। बहुत रेयरली होता है कि पूरा एक सर्कल के फॉर्म में रेनबो दिखाई पड़े। मोस्टली इट इज इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल, जैसे जो सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल के शेप में रेनबो हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, यू कैन सी रेनबो ऑन पेज नंबर 100 इन योर ईवीएस बुक। क्लाउड्स, व्हेन द स्काई इज क्लियर वी सी व्हाइट क्लाउड्स इन द स्काई, एंड व्हेन ड्यूरिंग मॉनसून, जब बारिश का टाइम होता है तब स्काई हमको ब्लू भी नहीं दिखाई पड़ता है। अदरवाइज ऑन अ क्लियर स्काई इट इज ब्लू एंड वी सी व्हाइट क्लाउड्स, व्हाइट सॉफ्ट सॉफ्ट से क्लाउड्स हमें दिखाई पड़ते हैं। बट ड्यूरिंग मॉनसून, जब बारिश होने वाली होती है, तो क्लाउड इज ऑल्सो, स्काई इज ऑल्सो नॉट ब्लू, थोड़ा वो ग्रेइश ब्लैकिश सा स्काई में दिखाई पड़ता है। एंड क्लाउड्स आर ऑल्सो नॉट व्हाइट, आसमान भी ब्लू नहीं होता है, और जो बादल होते हैं वो भी ग्रे ग्रे से होते हैं। दे आर रेन क्लाउड्स, उनको कहते हैं रेन क्लाउड्स। कभी जब बारिश होती है तो कभी देखा है कि बिल्कुल धूप रहती है और बारिश हो रही हो? ऐसा तो नहीं होता है कि खूब एकदम तेज धूप भी है, एकदम व्हाइट क्लाउड्स है, ब्लू स्काई है एंड इट इज रेनिंग ऑल्सो। इट डज नॉट हैपन। इट हैपन जैसे बारिश का जब टाइम होता है तो बारिश से पहले देखोगे हमेशा बिल्कुल ग्रे ग्रे सा हो जाता है, एंड जो क्लाउड्स होते हैं दे आर ऑल्सो ब्लैक ग्रे से क्लाउड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना बदली हो गई है, लगता है बारिश होगी। इट हैज बिकम क्लाउडी, इट सीम्स इट इज गोइंग टू रेन। Okay, then we all know that there are 7 colors in a rainbow. Rainbow में 7 colors होते हैं, we all know. Rainbow, there are 7 colors in a rainbow. Okay, and rainbow is like this, 1 2 रेनबो देखोगे ना, एक ऐसे सेमी सर्कल फॉर्म में रेनबो दिखाई पड़ता है। ठीक है, सो देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो एंड दे आर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि कोई भी कलर कहीं पे भी आ गया। वॉट इज इट कॉल्ड? VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, तो विबग्योर दैट इज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। दिस इज फर्स्ट इज वायलेट, मतलब सबसे नीचे यू कैन से वायलेट, देन इंडिगो। वायलेट इज बैंगनी, इंडिगो इज डार्क ब्लू। जो इंडिगो कहते हैं नील को, जैसे घर में मम्मी डालती होंगी जब कपड़े, जैसे व्हाइट कपड़े थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वाटर में नील डाल देते हैं, जो ब्लू बिल्कुल कलर का पाउडर होता है। इट इज समवॉट लाइक दिस ब्लू। इंडिगो जैसे ये ब्लू दिख रहा है, इस मार्कर का कैप है, इस टाइप का ब्लू होता है। तो इंडिगो पाउडर होता है, उसको पानी में मिला देते हैं, तो पता चला कई बार होता है बहुत ज्यादा इंडिगो डाल दिया तो क्लॉथ्स बिकम एब्सोल्युटली पर्पल। सो वायलेट, इंडिगो इज डार्क ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ब्लू इज लाइट ब्लू। फिर G इज ग्रीन, Y is yellow, O is orange, and R is red. ठीक है, here you can see violet in your book, page number 101. You can see a rainbow. V is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and R is red. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. These are the 7 colors of a rainbow. A rainbow always forms on the opposite side of the sun after rain. जैसे मैंने बताया कि रेनबो हमेशा सन के ऑपोजिट साइड में बनता है। रेनी सीजन में when the rainbow is, if it is visible, then it forms on the opposite side. हमेशा सन के ऑपोजिट साइड में रेनबो बनता है। मैंने रीजन भी बताया कि जब
जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती है, विच वी कैन नॉट सी, उन पे जब सन की रेस पड़ती है तो दैट कॉजेज रेनबो। तो इसलिए जब सन की रेस पड़ती है तो इसलिए रेनबो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ओके, सो देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो एंड द अरेंजमेंट ऑफ कलर्स इज ऑलवेज लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि कोई भी कलर कहीं भी आ गया, it is always like this: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Very pure. Okay, so children, this lesson is almost complete. The key words are mountains. Mountains are very high hills often covered with snow. Mountains and hills, there are two terms. जो बहुत ऊंचे वाले होते हैं उसको हम कहते हैं माउंटेन, लाइक हिमालय माउंटेन, पूरा माउंट एवरेस्ट है, हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयन पूरी रेंज है जो इधर पूरा नॉर्थ से स्टार्ट होकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट तक जाती है। दैट इज एंटायर हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालय एक सिंगल माउंटेन नहीं है, हिमालय पर्वत जैसे बोलते हैं तो वो एक सिंगल पूरा माउंटेन रेंज है, उसमें बहुत सारी पीक्स हैं। तो जो माउंटेन जैसे जो बिल्कुल ऊंचे ऊंचे जो जाते हैं उनको कहते हैं पीक, उसको कहते हैं पर्वत की चोटी, पहाड़ों की जो चोटी होती है एकदम ऊपर वाली पीक। सो हिमालयन माउंटेन रेंज है और उसमें जो माउंट एवरेस्ट है दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। उस पूरे हिमालयन माउंटेन रेंज में बहुत सारे माउंटेन्स है, बहुत सारे माउंटेन पीक्स है, तो उनमें माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। एंड इनफैक्ट ये तो सबको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, सो हिमालय इज द माउंटेन रेंज एंड उसमें बहुत सारे पर्वत, बहुत सारे पीक्स हैं। तो जो बहुत ऊंचे होते हैं दे आर माउंटेन्स एंड लैंडफॉर्म्स विच आर नॉट सो हाई। माउंटेन्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। बहुत ऊंचे जो लैंडफॉर्म होते हैं दे आर नोन एज माउंटेन्स। हिल्स आर नॉट सो हाई। जो हिल्स होते हैं वो इतने हाई लैंडफॉर्म्स नहीं है, वो माउंटेन से नीचे होते हैं। कई कई हिल्स तो बहुत ही नीचे होती है, कहीं पे थोड़ी ऊंची होती है, मतलब कभी कभी तो इतनी नीची होती है कि दे कैन बी इजीली क्लाइंब, मतलब उस पर आराम से लोग चढ़ जाते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइंब माउंटेन्स। जो लोग हिमालय वगैरह पे जाते हैं, हिमालय पे या दूसरे माउंटेन्स पे जो चढ़ते हैं, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट स्मॉलर माउंटेन लैंडफॉर्म्स आर नोन एज हिल्स। जो थोड़े नीचे लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको हिल्स कहते हैं एंड जो डीप लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको वैली बोलते हैं। देन स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग इज अ काइंड ऑफ वाटर स्पोर्ट। इसमें मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि पीपल वेयर स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस। पूरी वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस होती है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर इज ऑल्सो देयर टू ब्रीथ, क्योंकि जैसे पानी के जब अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर इज देयर। देन वो जैसे फिश, जैसे अपने फिन से स्विम करते हैं तो उसमें उस तरह के फिन्स जैसे अटैच्ड होते हैं, सो दैट पीपल कैन swim easily and lot of other things are also there. Sunny days, sunny days किसे बोलते हैं? When there is very bright sunlight. Sunny days जब भी bright sunlight होती है उसको हम sunny days बोलते हैं। तो समर में तो almost every day is sunny day because इतनी तेज धूप सूरज की रोशनी होती है। विंटर्स में भी जिस दिन बहुत तेज धूप निकलती है कहते हैं कि it is a very bright and sunny day today. रेनी सीजन में भी, so whenever the sun is out, जब bright sunlight होती है, it is a rainy day. Sunny day and rainy day when it rains. When the rain occurs, it is a rainy day. कभी भी जब भी बारिश होती है, बारिश होना मतलब it is a rainy day. Crops, what are crops? Crops जिसको हिंदी में हम फसल कहते हैं। Cereals, fruits और vegetable plants grown on a large scale. Crop बोलते हैं जब जैसे जो farmers जो खेती करते हैं, बड़े बड़े एरिया में जो खेती करते हैं, that is crop. जैसे हम घर में थोड़ा बहुत हमने वेजिटेबल ग्रो कर लिया, हमारे पास जमीन है, तो दैट इज नॉट क्रॉप। जो बड़े बड़े एरिया पे जो फार्मर्स जो खेती करते हैं, जैसे धान की फसल है जिसको हम बोलते हैं ना, तो दैट इज क्रॉप। कोई भी वेजिटेबल है, फ्रूट है, तो जब बड़े एरिया में उसको ग्रो करते हैं दैट इज क्रॉप। कहते हैं इस बार पीस की क्रॉप बहुत अच्छी हुई है, एप्पल्स की क्रॉप इज वेरी गुड दिस ईयर। तो जब क्रॉप मतलब व्हेन फार्मर्स ग्रो ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। These are keywords. Then what are the things to remember? We live on the planet Earth. हम कहाँ रहते हैं? हम planet Earth पे रहते हैं and it is covered with land and water. So we live on the planet Earth. So it is our
ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ अर्थ। हम जहाँ पे रहते हैं, हम अपने घर में जैसे रहते हैं, लैंड के एक बहुत थोड़े से एरिया में हम अपने घर में रहते हैं, है ना। हमारा घर कहाँ है? लैंड के ऊपर है। तो लैंड के बहुत 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 ही छोटे से एरिया में हम रहते हैं, बिकॉज देयर आर क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल। इतनी मतलब हर एक कंट्री की मिला के पता नहीं कितनी पॉपुलेशन होगी। ऑल द कंट्रीज आर ऑन दिस अर्थ ओनली। वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग इसी अर्थ पे रहते हैं। सो हम तो लैंड के बहुत ही छोटे से एरिया पे रहते हैं। तो जैसे हम अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, वी लाइक टू लिव इन अ क्लीन प्लेस, सो इट इज आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ अर्थ। इसीलिए कहते हैं मदर अर्थ। धरती माता बोलते हैं ना, धरती माता बोलते हैं या मदर अर्थ बोलते हैं। दैट मीन्स मदर अर्थ इसलिए बोलते हैं कि लाइक जैसे मम्मी होती है घर पे, मम्मी आप लोग को इतनी आपकी केयर करती है, कोई आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है, आपको भूख लग रही है तो खाना बना के देती है, आपको यूनिफॉर्म पहनाती है, आपके लिए आपका होमवर्क कराती है, आपके सारे काम में मम्मी जैसे हेल्प करती है। तो सिमिलरली वी गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अर्थ। अर्थ गिव्स अस सो मेनी थिंग्स, अर्थ हेल्प्स अस इन सो मेनी वेज। अगर हमको खाने के लिए खाने की चीजें नहीं मिलेंगी, कहाँ पे ग्रो होती है? एवरीथिंग इज ग्रोन ऑन अर्थ। वेयर डू वी लिव? वी लिव ऑन अर्थ। वी गो टू स्कूल, वी गो टू ऑफिस, वी गो टू डिफरेंट प्लेस। हम घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं। सो ऑल दीज प्लेसेस आर ऑन अर्थ ओनली। सब तो धरती पे ही है, कहीं और तो किसी और प्लैनेट पे तो है नहीं। सो वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम अर्थ ओनली। खाना हमें मिलता है, खा करके हम सर्वाइव करते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम अर्थ। वी ड्रिंक वाटर, पानी जो हमें मिलता है वो हमें अर्थ से मिलता है। वी वेयर क्लोथ्स, वेदर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स या सिंथेटिक मटेरियल भी जो भी है, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन अर्थ। जो सिंथेटिक मटेरियल अगर हम पहनते हैं तो वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है? दैट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं। जो फैक्ट्री होती है जहाँ पे सिंथेटिक मटेरियल बनाते हैं, तो वो फैक्ट्री कहाँ है? दैट फैक्ट्री इज ऑल्सो ऑन अर्थ। सिंथेटिक मटेरियल बनाने का जो सामान होता है, जो मटेरियल है, दैट इज ऑल्सो ऑन अर्थ। सो वी गेट so many things from earth. That is why it is known as mother earth, and it is our moral responsibility and duty to take care of earth. जब हम अर्थ की देखभाल करेंगे, जब हम अर्थ को लुक आफ्टर करेंगे, then only the earth can look after us. ठीक है ना? It is covered with land and water. Earth land और water से covered है. Land has different forms like hills, mountains, plains, desert, etc. लैंड के अलग अलग फॉर्म है, जैसे हिल्स है, माउंटेन्स है, प्लेन है, डेजर्ट है। वाटर बॉडीज आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स लाइक रिवर्स, लेक, सीज एक्सेट्रा। वाटर बॉडीज भी सब अलग अलग है, जैसे रिवर है, सी है, पॉन्ड है, लेक है, ओशन है। देन वी सी स्काई फार अबव द अर्थ। अर्थ से बहुत बहुत दूर हमें स्काई दिखाई पड़ता है। कितना डिस्टेंस है नहीं मालूम। अर्थ से लेकर स्काई तक का डिस्टेंस क्या है, दैट वी डू नॉट नो। Then we see the sun during the day and moon and stars at night. दिन में हमें क्या दिखाई पड़ता है? सन दिखता है। और रात में हमें क्या दिखाई पड़ता है? मून एंड स्टार्स। ओके, so children, we have completed this lesson and now we will start with exercise. I will just do orally written work. I will start in the next class. अभी मैं just एक बार orally ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं। The biggest, first is take the right answer. The biggest water body is. Which is the biggest water body out of these three? River, lake or ocean? So obviously ocean is the biggest water body. Ocean as such is the biggest water body. Then we see the blue sky far above the earth, sun or stars. We see the blue sky far above the earth. फार अबव का मतलब है दूर, बहुत दूर। फार अबव द अर्थ मतलब अर्थ के ऊपर बहुत दूर हमें क्या दिखाई पड़ता है? ब्लू स्काई दिखता है। देन डैश कॉज रेन, डे, क्लाउड्स और नाइट। व्हाट कॉज रेन? जैसा मैंने बताया कि जो क्लाउड्स होते हैं दे कॉज रेन। पूरा एक वाटर साइकिल होता है, दैट यू विल लर्न इन सीनियर क्लासेस, मे बी इन क्लास 3 और 4। वाटर साइकिल का मतलब है जो पानी ऊपर से नीचे बरस करके नीचे गिरता है, जो वाटर बॉडीज में कलेक्ट होता है, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, वेल है, इनमें वो पानी कलेक्ट होता है
और फिर वही पानी सन की हीट पाके एवेपोरेट होकर के ऊपर चला जाता है। क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से फिर बारिश होती है एंड देन अगेन इट कम्स डाउन। ठीक है, सो क्लाउड्स कॉज रेन। Okay children, so today I will stop here only. In the next class we will start with the written work. So thank you so much children, that is all for the day.